हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत और एक नए ब्लॉग पर एस के आसिफ अली 2.0 पर। आप आज हम लोग जा रहे हैं SPL 15 का ट्रॉफी इनॉग्रेशन, जहां पे टीम का अनाउंसमेंट होगी, टीम शेड्यूल बनेगी, कौन किसके साथ कौन सा टीम भिड़ेगा और कुल मिला के 16 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। 1,30,000 रुपया नगद कैश को कौन सा टीम उठाएगा और सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑल उड़ीसा का नंबर 1 टूर्नामेंट SPL के रूप पर आपके पास में पेश किया जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो पर आप लोग पूरा अंतिम समय तक जुड़िएगा तो हर चीज़ आप लोग देख सकते हैं। SPL 15 का 2025 का जो मुकाबला है, यानी सबसे बड़ा बिगेस्ट मुकाबला, आप लोग YouTube लाइव टाइम पास विद HR के साथ आप लोग इस मैच का उपभोग कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा हमारे साथ में। थैंक यू। Yes, the big trophy of SPL 15 Suklai Premier like that it in front of you. The Odisha biggest tournament in Cuttack district. Name is famous Suklai Premier League. The focus on Champions Trophy. सामने में तो खड़ी ना, वहाँ ट्रॉफी के साथ। तो मैं फिर से एक बार हमारे सभी मुरब्बी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पूरे यंगस्टर सुकनई की मेंबर की तरफ से धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। करने के लिए मैं एक बार साबाज का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यंगस्टर सुकनई के लिए। वो भी एक मेंबर है लेकिन बहुत मेहनत की है। अब मैं अनिल से अनुरोध करूंगा, आप कैश प्राइज के साथ इस ट्रॉफी को मिलेगा। और जो सेमीफाइनलिस्ट जो दो टीम रहेंगे, अगर वो कर जाते हैं तो ट्रॉफी के साथ आपको 5,000 कैश, और बीच में आप देख सकते हैं ट्रॉफी। Yes, the big trophy of इमेज 11 के साथ कौन सा टीम भिड़ेगा। बदलक के साथ कौन सा टीम खेलेगा, उसके लिए पर्ची उठाएंगे निसार अली। दिल से मेरा सलाम, और जितने लाइव में जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस साल हम लोग का पहले तो कुछ इशू हुआ था ग्राउंड को लेकर, तो इसकी वजह से हम लोग का 2-3 डेट चेंज हुआ। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे सारे लोगों से, क्योंकि बहुत लोग हमारे ऐसे हैं जो टिकट ऑलरेडी निकाल चुके थे गल्फ का, और बाद में उनको बहुत परेशानी हुई हमारे वजह से, तो इसलिए पहले उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ही रीज़न था इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन फाइनली डेट फाइनल हुआ, ट्रॉफी इनॉग्रेशन हुआ और मैच शेड्यूल बना, फाइनली सारा सेट है। और कहा जाता है कि मुश्किलों के बाद जो सवेरा होता है वो काफ़ी शानदार होता है, तो वो शानदार सवेरा हमारे पास है। इतनी खूबसूरत ट्रॉफी यहाँ पे मौजूद है, और बहुत बहुत शुक्रिया जो मुरब्बी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। मैं हमेशा दिल से उनका शुक्रिया बोलता हूँ कि उनके सपोर्ट से ही हम लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमारे सर पे हमेशा मुरब्बी का हाथ रहता है, जिसकी वजह से कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर प्रॉब्लम आसानी से हम लोग फेस कर लेते हैं। और दूसरी ओर मैं इस साल लायंस ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमें सपोर्ट किया है, जो हमें कहीं पे हम लोग अटके थे आकर, जहाँ पे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा था, जिसकी वजह से बार बार कुछ इशू हो रहा था, इसलिए कुछ चेंजेस भी हो रहा था डेट। लेकिन उनके कुछ हमारे साथ में कंडीशन की वजह से, यानी सपोर्ट की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए, और इस साल जो है फाइनली हम लोग पूरी ताकत से आगे बढ़ पाए कि हम लोग अपना बेस्ट जो दे पाए इस यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया लायंस ग्रुप जो इस साल हमें इतना अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे ट्रॉफी में लिखा हुआ है ट्रॉफी जो स्पॉन्सर बाय लायंस ग्रुप सुकनई। बहुत बहुत शुक्रिया लायंस ग्रुप का। हमारा हर साल काफी बड़ा बजट होता है ट्रॉफी का, जो हमें फुल सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी ओर हमेशा ग्राउंड लेवल पर हमारा साथ देते हैं, उसके लिए और भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। और काफी सारे को स्पॉन्सर्स हैं हमारे, उनका भी दिल से शुक्रिया, क्योंकि बूंद बूंद से समंदर बनता है, तो उनके वजह से ही हम SPL को बड़े पैमाने पे दिखा पाते हैं पर्दे पे। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सभी को स्पॉन्सर के लिए। और मैं अरोमनिल के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख इनाम रसूल का भी दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि हर वक्त
YSS के सपोर्ट में हमेशा वो रहता है, हमेशा कुछ भी चीज का सपोर्ट की जरूरत हो, इनाम शेख हमेशा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अरोमनिल के मैनेजिंग डायरेक्टर इनाम शेख का हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए, और उसी साथ साथ में हमारे मिर्जा यूसुफ बेग जो हमेशा उनका हाथ हमारे सर पे रहता है, और बस्ती का हर काम कुछ भी हमारे तरफ से जो तो होता है, हम फंसते हैं तो उनको याद करते हैं और हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं मिर्जा यूसुफ बेग का भी दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा हमेशा हमारा साथ देने के लिए। और काफ़ी लेट भी हो चुका है, तो मैं एक अनाउंसमेंट भी आज करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हम लोग का कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था क्रिकेट में। आई थिंक कमांडो टीम था और अनुगुल टीम था, तो वहाँ पे अंपायर भी मैं ही था उस मैच पे। तो कुछ डिसीजन ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन वो सॉल्व हो सकता था। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे वजह से, जल्दबाजी के फैसले की वजह से सिचुएशन मेंटेन नहीं हो पाया, डिले हुआ, बैड लाइट हुआ, तो हमें बहुत ना चाहते हुए भी हमें वो डिसीजन लेना पड़ा। देखिए, हम लोग टूर्नामेंट अगर करते हैं तो दिल से करते हैं, हम लोग सबको दावत देकर मेहमान बनाकर यहाँ पे उनका खिदमत करते हैं। तो हमें कोई भी टीम से या कोई भी प्लेयर से पर्सनली नफरत नहीं है, हमें खुद खुशी होती है उनको इनवाइट करके हमारे ग्राउंड पर लाकर हमारे गांव पे लाते हैं, बहुत खुशी होती है हमें। तो हमें हमेशा अच्छा लगता है कि कोई भी प्लेयर बाहर से आया और यहाँ पे वो अच्छा ट्रीट पाकर जाए। तो हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो हमारा लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुआ था वो, तो मैं उसके लिए दिल से माफी चाहूंगा। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था, वो डिसीजन लेना पड़ा था, और कहा जाता है कि कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है जिससे एक का बुराई होता है और एक का अच्छाई होता है। लेकिन उस वक्त वो डिसीजन लेना हमारे लिए पूरा सही था, और बैड लाइट की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ था वो बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन हम ना चाहते हुए भी वो डिसीजन लिए थे। हमें वो डिसीजन लेकर खुशी नहीं हुई थी, हमें दुख हुआ था बहुत। हमको अभी तक हम लोग लाइव में आके जो हमारे साथ में हुआ, 2-3 प्लेयर्स बहुत डिस्टर्बेंस बोले हमको, लेकिन हम कभी आकर उनका अपोज नहीं किए, क्योंकि हमें तकलीफ हुआ था वो डिसीजन को लेकर। हम खुशी खुशी वो डिसीजन नहीं लिए थे। और मैं उसमें से जो हमारे बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, हमारे सुकनी में आगे उनका बहुत नाम है, श्रीनिवास, उनका जो हमारे पे बैंड था उसको हटाता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना अपोलाइज जाकर किया लाइव में कि उनसे वो गलती हुआ था, और हमसे भी वो गलती हुआ है, लेकिन वो ना चाहते हुए हुआ है, हम खुशी खुशी डिसीजन नहीं लिए थे। तो मैं श्रीनिवास प्रधान का जो भी हमारे टूर्नामेंट मैच के लिए बैंड लगा था उसको हटाता हूँ पूरे लाइव में आकर। और बहुत बहुत शुक्रिया। हम दिल से चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, और इंशाल्लाह हमारा सब कुछ अब सही है, और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। SPL 15 SPL 14 से फिर से बेहतर होगा जैसे हर साल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज। SPL 15 के बारे में जिस तरीके से हमने बयान किया था घर से निकलते ही कि आज एक्साइटमेंट होगा, बहुत मज़ा आएगा, और मेरे साथ हफीज़ शेख SPL 15 के बारे में हर चीज़ को जानकारी दी, आपने सुना होगा, लाइव में देखा होगा। और ट्रॉफ़ी के बारे में थोड़ा जानकारी करना चाहेंगे कि ट्रॉफ़ी हमेशा SPL 15 का अलग यूनिक कहाँ से होता है, कैसे प्लानिंग किया जाता है आपका? देखिए, हम लोग का पहले ही थिंकिंग होता है कि SPL मतलब हम लोग का पहले फोकस होता है ट्रॉफ़ी, बिगर एंड बेटर। तो ऐसा थिंकिंग होता है, तो कोई भी हम लोग का SPL का ट्रॉफ़ी है वो क्रिएटिव होता है। हम लोग ऐसा हमेशा खुद डिज़ाइन करते हैं जैसे कि ट्रॉफ़ी बेस्ट हो, लोगों को अट्रैक्ट करे। जैसे हम लोग का थीम है SPL मतलब ट्रॉफ़ी, तो उसकी वजह से हम लोग ट्रॉफ़ी हमेशा फोकस करते हैं, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर साल बेटर होता है। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि कमांडो वजह क्या है इस साल भाग लिया नहीं है SPL 15 पर, और एक्चुअली रीज़न क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, रीज़न नाराज़गी ही है जो उनके तरफ से है, हमारे तरफ से कुछ नहीं है। अगर से कमांडो रजिस्टर करता तो ऑब्वियसली वो आज वो टीम के लिस्ट में होता, लेकिन हो सकता है उसकी टीम के स्क्वाड जो वो खेलेंगे, लेकिन टीम नहीं है। हमें भी दुख है बहुत, क्यों रजिस्टर नहीं किया। इससे पहले हम लोग जुड़ने की कोशिश भी किया बहुत, लेकिन वो हो नहीं पाया, जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग था हो नहीं पाया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हो जाए, पॉसिबल हो जाए, तो हमें भी बहुत दुख है। और ये रीज़न सिर्फ नाराज़गी है जो कमांडे की ओर से, वो हमें लगता है कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, SPL 15 के बारे में हमने जिस तरीके से बयान किया, क्या पिछला साल जो उस ग्राउंड पे मैच हुआ था, क्या इस साल कुछ ग्राउंड चेंज होगा या फिर उसी ग्राउंड पे होगा? नहीं, इस साल ग्राउंड चेंज है, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ इशू हुए थे बॉलिंग एरिया पे, तो हम लोग का उसका काम चालू है, जिसकी वजह से बार बार डेट चेंज होता रहा। तो इस साल उस ग्राउंड में होगा जो SPL 13 जिस ग्राउंड में हुआ था। जी, मीटिंग। तो 3 प्लेयर का आपने बैन ऑर्डर हटाने का कोशिश किया था, बट उसमें से केवल एक खिलाड़ी का आपने बैन ऑर्डर हटाया है।
श्रीनिवास प्रधान का। तो बाकी दो खिलाड़ी जैसे कि चित्र विकास हो या फिर पीनूज, तो उन दोनों खिलाड़ी का पेन ऑर्डर हटाया नहीं गया। क्या किसी और टीम के साथ में अगरचे खेलने के लिए आएँ, क्या उनको एंट्री किया जाएगा SPL 15 पर? नहीं किया जा सकता obvious, क्या क्योंकि हमें बहुत ठेस पहुंचा है जिस तरह से उन्होंने लाइव में आकर बोला था। बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, तो देखिए दुख तो हमें हुआ था, लेकिन अगर वो अपोलाइज हो जाता तो सारा चीज़ क्लियर था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कहना चाहूँगा श्रीनिवास का, जो उन्होंने समझा कि एक टूर्नामेंट होता है, ऐसा आसान से नहीं होता है। एक प्लेयर बहुत टूर्नामेंट खेलता है, लेकिन एक असिस्टेंट एक ही टूर्नामेंट करता है, तो उस टूर्नामेंट को ब्लेम करना एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये कहीं ना कहीं गलत था, जिसकी वजह से मैं आज खुलासा कर चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, और हमें यही उनसे एक्सपेक्टेशन था और बहुत अच्छा लगा उनका वो अपोलाइज, बहुत अच्छा लगा। प्राइज मनी सबसे ज़्यादा उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे हमने देखा है हमेशा SPL जितने जितने आगे बढ़ता चलता है, जैसे कि 14 हो, 12 हो या 13 हो, ये 15 भी आए गए हैं, तो थोड़ा सा इंक्रीज होता रहता है। उसका वजह क्या है और कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं स्पॉन्सर के रूप पर आपको? देखिए, मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगा, खासकर यूट्यूबर जितने हैं सबका दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनके वजह से लोगों तक खेल पहुँच रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि उड़ीसा में बड़ा बड़ा टूर्नामेंट भी हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट हो रही है, SPL भी उनमें से एक है, लेकिन काफ़ी टूर्नामेंट अभी हो रही है। आई थिंक पूरे साल टूर्नामेंट होती है। पहले बारिश के 4 महीने हमें पता ही नहीं चलता था कि टूर्नामेंट है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पूरे 12 महीना टूर्नामेंट होता है। लोग बहुत सारे नेगेटिव थॉट लगाते हैं कि SPL पर लाइव का प्रॉब्लम हमेशा रहता है और लाइव पे किसी और को क्यों एंट्री नहीं किया जाता है, उसका खास वजह क्या है? देखिए, उसका खास वजह है कि हम लोग का जब ऑफिशियल खुद का SPL का चैनल जब स्टार्ट हुआ था, टाइम पास विद अच्छा, बहुत पुराना चैनल है, तो वो खुद का ऑफिशियल है जो सिर्फ SPL के लिए ही खास बना था उस वक्त। तो इसी के लिए आपको पता होगा कि लाइव स्कोरिंग हम लोग पहली बार जब लाए थे उड़ीसा में, तब से वो चैनल कंटिन्यूटी था। लाइव का जो इशू हो रहा था, आई थिंक हम लोग का जो केबल है HDMI केबल, उसके वजह से हो रहा था। तो इस बार चेंजेस किया गया है, क्योंकि SK आसिफ अली यूट्यूब चैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस साल। इंशाल्लाह इस साल बेटर होगा और ये वादा वो खुद करेंगे इंशाल्लाह मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा। बट और एक लास्ट क्वेश्चन आपका, SPL को हमेशा SPL 15 हो या फिर शुरू से लेकर अब तक का जिस हार्मोनल इंजन ऑयल के ओर से आपको हमेशा सपोर्ट आया है, उनके बारे में क्या कहना रहेगा? वो बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा हमेशा से इनाम शेख का, क्योंकि हार्मोनल इंजन ऑयल से पहले से भी वो जब लॉन्च नहीं हुआ था, हार्मोनल इंजन ऑयल को 1 से 1.5 साल हुआ, फिर उससे पहले से इनाम शेख SPL को सपोर्ट करता आ रहा है, आई थिंक 3-4 साल से। तो वो दिल से जुड़ा हुआ है, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है कंपनी प्रमोट वगैरह, वो दिल से उसका इंटेंशन कुछ और है। वो हमेशा बेहतरीन सोचता है कि कैसे बेटर हो, कैसे बेहतरीन सब कुछ, इसलिए हमारा हर चीज़ में साथ मिलता है उसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनाम शेख का कि हमें SPL में हमेशा सपोर्ट करने का। थैंक यू सो मच YSS के क्लब के सारे मेंबर का, क्योंकि SPL जिस तरीके से हमने कहा कि दिल से किया जाता है और दिल से निभाते हैं सारे बच्चों का। और कितना ज़्यादा आप धन्यवाद देना चाहेंगे सारे बच्चों का? वो उसका कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि आसमान के तारे गिनना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही जो उनको धन्यवाद दे नहीं सकते। ये आप पता नहीं आपको कि SPL के वक्त हम लोग के बच्चे जो है कैसे दिन रात मेहनत करते हैं, वहीं पे उनका खाना पीना सोना सारा वहीं पे होता है ग्राउंड पर। वो अलग लेवल का चीज़ है, वो एक्सप्लेन करिए हुए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच हाफिज़ शेख। मैं हमारे YouTube चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शेख आसिफ अली और इम्तियाज शेख से अनुरोध करूँगा, आप स्टेज पर आइए। इम्तियाज अली और शेख आसिफ, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप शेख आसिफ अली विथ इम्तियाज अली YouTube चैनल में उनके लिए 2 ताली होनी चाहिए। इसी बीच में हमारे सब